हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो हमने अंकित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम पिछले वीडियो में दूसरी यूनिट के अंकित प्रश्नों को समझ चुके हैं। अब हम आज देखने जा रहे हैं यूनिट नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो उसमें शुरुआत करते हैं। पहला जो अंकित प्रश्न है वो है, अनंत लंबाई के एक सीधे धारावाही चालक में 35 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में दिया है बच्चों, प्रवाहित विद्युत धारा। प्रवाहित विद्युत धारा बोले तो आई कितने एम्पियर है? तो 35 एम्पियर। इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर, मतलब चालक से दूरी दी हुई है बच्चों, उस दूरी को हमने लिखा डी बराबर 20 सेंटीमीटर। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चों हमने पढ़ा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 20 से दर्शाते हैं, ये ज्ञात करना है। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे इसमें जो दो मान दिए गए हैं, उन दो मानों में एक एम्पियर में, मतलब एसआई पद्धति में, दूसरा सेंटीमीटर में है, मतलब सीजीएस पद्धति में है। और हमने क्या पढ़ा था कि जो मान दिए गए हैं वो सभी एक ही पद्धति में होने चाहिए। तो क्लियर है, हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, इस सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? तो हमने पिछले प्रश्नों में समझा है कि ये लिखा हुआ है सेंटी और ये लिखा हुआ मीटर। हमें अकेला मीटर चाहिए तो सेंटी को रवाना करो, सेंटी की कीमत दे दो। बच्चों सेंटी की कीमत हमने पढ़ा है 10 की घात -2 होती है, तो ये कायम बदल गया मीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा, इसको हम यदि वैज्ञानिक अंकन पद्धति में लाना चाहें तो दशमलव कहीं पर नहीं है तो हम उसको लास्ट में मान सकते हैं। उस दशमलव को एक अंक इधर खिसकाएंगे तो ये बन जाएगा 2। अब दशमलव को हमने राइट से लेफ्ट खिसकाया। हमने क्या समझा था? जब भी दशमलव को राइट से लेफ्ट खिसकाते हैं और 10 की घात प्लस में दी हो तो घात बढ़ेगी, और माइनस में दी हो तो घात घटेगी। ये घात माइनस में दी है तो ये घटेगी, तो यहां आएगा 10 की घात -, क्या हो जाएगा? मीटर। अब ये दोनों मान एसआई पद्धति में है तो हम इनको सूत्र में रख सकते हैं। अब चौथा और आखिरी चरण हमें किस सूत्र का उपयोग करना चाहिए? तो याद कीजिए, अध्याय 4 में एक सूत्र है, B बराबर μ0/4 पाई, ऊपर 2i और बटे में है d। ये हमने अध्याय 4 में पढ़ा है। इसे कहते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। मान रखते हैं बच्चों, हमने अध्याय 4 और 5 दोनों में ही ये पढ़ा है कि एक नियतांक है, इसका मान 10 की घात -7 होता है। तो ये 10 की घात -7 गुणित में 2, गुणित में i का मान बच्चों क्वेश्चन में दिया हुआ है 35 और बटे d का मान 2 गुणित 10 की घात -। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट गया। ठीक है, इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखते हैं तो 35 गुणित 10 की घात -7, इसको उठा के ऊपर ले जाए। घात माइनस की है तो काय की होगी? प्लस की, तो गुणित में आ जाएंगे 10 की घात 1। इनके आधार समान है तो घातें फिर जुड़ेंगी, पर जुड़ेंगी नहीं। एक माइनस की एक प्लस की, तो ये घटेंगी, तो 7 में से 1 घटेंगे, कितने बचेंगे? 6। तो मान आएगा बच्चों 35 गुणित 10 की घात -6। अब आप देखेंगे ये मान वैज्ञानिक अंकन पद्धति में नहीं है, इसमें दशमलव लास्ट में मान सकते हैं। अब उस दशमलव को हम यहां से यहां खिसकाएंगे तो ये मान हो जाएगा 3.5 गुणित हो जाएंगे 10 की घात -। चूंकि दशमलव को हमने एक अंक खिसकाया, किधर से किधर? राइट से लेफ्ट, और घात माइनस की है तो घटेगी, तो ये हो जाएंगे -5। बच्चों ये किसका मान हो गया? बी का। हमने पढ़ा है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक एक तो टेस्ला होता है, एक न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो टेस्ला लिखना सरल है, टेस्ला लिख देते हैं, और ये होगी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं इस अध्याय मतलब इस यूनिट का दूसरा अंकित प्रश्न। दूसरा अंकित प्रश्न है, एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। इसमें 10 की घात -3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें पूर्ण विक्षेप उत्पन्न होता है। तो इसके द्वारा 1 एम्पियर विद्युत धारा का मापन करने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी? तो हम समझते हैं व्यवस्था क्या करनी होगी। उससे पहले हम ये देखें इसमें क्या क्या दिया है। ठीक है बच्चों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया हुआ है धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है। बच्चों धारामापी के प्रतिरोध को जी से दर्शाते हैं, जो कि दिया हुआ है 99 ओम। इसमें 10 की घात -3 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पूर्ण विक्षेप उत्पन्न होता है।
अर्थात धारामापी में प्रवाहित अधिकतम विद्युत धारा 10 की घात -3 एम्पियर। तो इसके द्वारा 1 एम्पियर विद्युत धारा का मापन करने के लिए, मतलब हमें 1 एम्पियर विद्युत धारा का मापन करना है, तो बच्चों जिस धारा का मापन करना हो उसे हम आई से दर्शाएंगे और वो है 1 एम्पियर। क्या व्यवस्था करनी होगी? अरे तो विद्युत धारा का मापन करना है बच्चों। हमने अध्याय 4 में पढ़ा है कि विद्युत धारा का मापन करने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है और धारामापी को अमीटर में कैसे बदला जाता है, तो हमने पढ़ा है कि इसके लिए धारामापी की कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो डेफिनेट जो धारामापी दिया गया है हम उसकी कुंडली के साथ एक बहुत कम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में जोड़ेंगे, लेकिन हमें देखना है कि उस तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो बच्चों उस तार के प्रतिरोध को एस से दर्शाते हैं, यह हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए ऐसे सूत्र का उपयोग करना होगा जिसमें चारों आते हैं। बच्चों सूत्र हमने पढ़ा है अध्याय 4 में, S बराबर IG इंटू जी बटे में I माइनस क्या होता है, ठीक है, मान रखते हैं इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, IG का मान 10 की घात -3 गुणित में G का मान 99 बटे में वापस I का मान 1 और IG का मान 10 की घात -3। अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, इसको हम हल कैसे करते हैं, तो ध्यानपूर्वक समझना। इस 10 की घात -3 को हमने बटे में उतारा, घात माइनस की है, आई की हो जाएगी प्लस की, ऊपर क्या बचेगा 99 बटे में कितने हो जाएंगे 10 की घात 3, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ 1 माइनस 10 की घात -3, ये भी घात माइनस की है, इसको भी बटे में उतारते हैं, प्लस की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो इस 10 की घात -3 का इन दोनों पदों से गुणा होगा, तो ऊपर क्या आएगा 99। अब देखिएगा 10 की घात 3 का 1 से गुणा 10 की घात 3 माइनस 10 की घात 3 का 1 बटे 10 की घात 3 से गुणा, तो 10 की घात 3 से 10 की घात 3 कट जाएगी, केवल क्या बचेगा 1, तो ये हो जाएगा 99। अब इसके बटे में बच्चों 10 की घात 3 मतलब 10 गुणित 10 गुणित 10, 3 बार 10 का गुणा, ये हो जाएंगे 1000, तो इसको लिखेंगे 1000 और माइनस में कितना आएगा 1। बच्चों 1000 में से हम 1 घटाएंगे तो ये आएंगे 999, तो ये हो जाएगा 99 और इसके बटे में आएगा 999। जब आप 99 में 999 का भाग देंगे तो ये मान लगभग आएगा 0.099। कितने ओम? ये किसका मान हो गया S का, तो हमें उत्तर में ये लिखना पड़ेगा कि 0.099 ओम का प्रतिरोध का एक तार धारामापी की कुंडली के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होगा, और ये नीचे उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये इस यूनिट का दूसरा अंकित प्रश्न। हम देखने जा रहे हैं तीसरा और आखिरी महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न, और वो क्या है, तो एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है। बच्चों ध्यान समझिएगा, एक धारामापी का प्रतिरोध 100 ओम है, इसके द्वारा 10 वोल्ट विभवांतर का मापन किया जा सकता है। तो 100 वोल्ट विभवांतर का मापन करने के लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो एक तो दिया है धारामापी का प्रतिरोध। बच्चों धारामापी का प्रतिरोध मतलब जी दिया हुआ है 100 ओम। आगे पढ़े, आगे सुना होगा आपने, तो क्वेश्चन में यह है कि उस धारामापी द्वारा 10 वोल्ट विभवांतर का मापन किया जा सकता है, मतलब धारामापी द्वारा मापा गया विभवांतर उसे लिखेंगे VG, मतलब धारामापी के सिरों के मध्य लगाया गया विभवांतर VG कितने वोल्ट है, तो 10 वोल्ट है। हमें इसके द्वारा 100 वोल्ट विभवांतर का मापन करना है। ठीक है बच्चों, तो 100 वोल्ट विभवांतर का मापन करना है, तो ये वो विभवांतर जिसका हमें मापन करना है कितने वोल्ट है, तो 100 वोल्ट। इसके लिए क्या व्यवस्था करनी होगी, अरे तो विभवांतर का मापन करना है भाई, और हमने पढ़ा है अध्याय 4 में कि विभवांतर का मापन करने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर बनाने के लिए मतलब धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उच्च प्रतिरोध का एक तार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमें उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, आर का। ठीक है बच्चों, अब देखें इसके लिए सूत्र कौन सा होता है, तो अध्याय 4 में हमने पढ़ा है, वो सूत्र होता है V बटे IG माइनस होता है। अरे तो इस सूत्र को आप देखें तो R का मान ज्ञात करने हेतु हमें 3 मानों की जरूरत है। एक किसका मान V का दिया हुआ है, एक किसका मान G का दिया हुआ है, और एक किसका मान IG का, अरे ये नहीं दिया है। तो क्लियर है, यदि हम इस सूत्र का उपयोग करके R का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें किसका मान ज्ञात करना होगा, IG का। तो ध्यान से देखिएगा, IG के लिए सूत्र होता है
VG और बटे में आता है IG मतलब धारामापी में प्रवाहित विद्युत धारा बराबर धारामापी के सिरों के मध्य विभवांतर बटे धारामापी का प्रतिरोध ओम के नियम से। पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है VG का मान 10 बटे में क्या लिखा हुआ है G बच्चों G का मान 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा बचेगा 1/10। बच्चों 10 का 1 में भाग देंगे तो डेफिनेट IG का मान आएगा 0.1 एम्पियर। एम्पियर क्यों? विद्युत धारा है। ठीक है बच्चों, तो अब हमारे पास ये तीनों मान उपलब्ध हैं तो हम उसको इस सूत्र में रखकर R का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो ध्यानपूर्वक समझना। V का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 बटे IG का मान अभी हमने ज्ञात किया 0.1। माइनस में क्या लिखा हुआ है G बच्चों, G का मान वापस से 100। ध्यान से देखिएगा, जब हम यहां से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर एक जीरो लग जाएगा तो ये हो जाएंगे 1000। माइनस में कितने आ जाएंगे 100। बच्चों यदि हम 1000 में से 100 को घटाएं तो मान आएगा 900। कितने ओम? ये R का मान हो गया। उत्तर क्या लिखेंगे? तो 900 ओम प्रतिरोध का एक तार धारामापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। ठीक है बच्चों, और ये यूनिट नंबर 3 के कुछ महत्वपूर्ण अंकित प्रश्न थे। ठीक है बच्चों, तो अब इनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आएंगे। यूनिट नंबर 4 के अंकित प्रश्न हम अब अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही रखते हैं हम।